सूरज की इस नई रोशनी के साथ साथ हमारा सफ़र भी कुछ नया है, जो कि है रानीखेत वाले हैदर खान का सफ़र। और लास्ट में आपको इंग्लिश बोलने वाले बाबा से भी मिलाएंगे। मुनीन्द्र जय जय जनतापहारी न पश्यामि तव रूपमोहान्धकारे न स्मरामि तव नामापातिकाले नार्चितम्। तो आज हम आए हैं हैदर खान मंदिर, जो कि जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये एंट्रेंस है और हालांकि यहाँ पे अभी नवरात्रे चल रहे हैं और ये शिव जी की मूर्ति आपको एंट्रेंस गेट में ही मिल जाएगी। यहाँ पे आज कल नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी श्रद्धालु इंडिया से तो आते ही हैं, इवन फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। जस्ट आप मेरे सामने देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फ्लावर्स हैं। और हैदर खान जो महिमा है अभी करंट में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये हैं फ्लावर्स। हैदर खान मंदिर एक्चुअली सबसे कॉमन जो फैक्टर है, जैसे कि आपने हल्द्वानी वाले हैदर खान मंदिर में भी देखा था कि वहाँ पे जो गार्डन बना रखा था वो काफ़ी कॉमन गार्डन है यहाँ भी और वहाँ भी। जय हैदर खान वाले बाबा की। हैदर खान धाम रानीखेत के चिल्लानोला नाम के शहर में स्थित है, जो कि रानीखेत से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। जैसे कि आपको पता होगा कि आवर लास्ट हैदर खान वीडियो, जो कि हल्द्वानी वाले हैदर खान वाले बाबा के बारे में वहाँ के पुजारी जी ने बताया था अबाउट हैदर खान वाले बाबा, जो कि शिव का अवतार थे। आगे वीडियो में फरसाधारी बाबा बताएंगे और एक रोचक वाक्य भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे वो बाबा जी के आश्रम में, जो कि इंदौर में है, वहाँ लूट मचाने डाकू के वेश में गए और साधु बन गए। आज हम हैदर खान स्पेशली नवरात्रों के दिनों में आए हैं, जो कि यहाँ पर चहल पहल का प्रमुख कारण भी होता है। और हाँ, एक बात और, रानीखेत हैदर खान की सुंदरता यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जुड़ी है, जहाँ आपका आना सफल हो जाएगा। वी आर वेलकमिंग टू यू इन माइटी उत्तराखंड। हम आपका अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। हाय एवरीवन, आज हम हैदर खान मंदिर आ चुके हैं, जो कि रानीखेत का हैदर खान मंदिर है। स्पेशली मेरे जो पीछे हैं वो फरसाधारी वाले बाबा हैं, जैसे कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि खड़बड़ सिंह जी से आपकी मुलाकात कराई थी। और सेम आज यहाँ पे आपका फरसाधारी वाले बाबा हैं। तो सुनते हैं इनके बारे में कितनी रोचकता है, इनके जो हाथ में है फरसा उससे रिलेटेड, और जो यहाँ से यहाँ पे और बाबा जी की सेवा में ये कितने सालों से हैं, बताएंगे आपको यहाँ से संबंधित सब कुछ। चलिए जानते हैं। चलिए बाबा जी बताइए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भैया ठंडी भगवान की जय, भोले बाबा की जय। देखो, बताने के लिए तो हमारे पास इतना है कि अगर बताएंगे तो फिर महाभारत पूरा भर जाएगा, बताते ही रह जाएंगे। कई सदियां बीत जाएंगी क्यों?
हाँ कई सदियाँ बीत जाए तो भी नहीं बता सकते हैं। अच्छा। बाबा जी की लीला, बाबा जी के पास, हाँ हाँ। बाबा जी ये कोई बाबा जी नहीं थे, हम्म। साक्षात शिव का ही अवतार थे जी। हैं। हाँ। और उनको क्या कहा जाए कि बाबा बाबा तो बाबा ही कह देते हैं, हम्म। इसी नाम से उनको पुकारा जाता है। जी। और कितने भक्त आए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों गाँव में ये बाबा जी रहते हैं, जिनको चतुर्मुखी संत कहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा। तो ये तो एक बहुत ऐसी वैसी शक्ति नहीं थी, बहुत विचित्र शक्ति थे। हम्म। पहचानने वालों ने पहचान लिया, जिसका उद्धार करना होता तो उसका उद्धार हो गया। हम्म। स्टूडेंट लाइफ के बाद जन्म हमारा मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा डिस्ट्रिक्ट भिंड, मुरैना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हुआ है। हाँ हाँ। हाँ, तो कुछ समय की बात ऐसी होती है। बचपन का हमारा नाम अमर सिंह था। अमर सिंह। हाँ। ओके। अमर सिंह जी। हाँ, तो फिर जब बाबा जी हमको मिले हैं, हाँ हाँ। तो हम पहले कुछ दिन राफिले वगैरह साथ में रखा करते थे। कुछ परिस्थितियों के बस परिस्थितियों के कारण हम स्टूडेंट लाइफ भी में रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट डिप्टी इंस्पेक्टर भी रह चुके कुछ दिन के लिए, और आर्मी में भी कुछ भर्ती हुए थे। वहाँ से गने राइफलें लेकर के पता नहीं कहाँ क्या भगवान की परिस्थिति क्या करा देती है, वो सबके साथ होती है। फिर कुछ दिन हम मोस्टली माधो सिंह, मलखान सिंह जी, हमको चंबल गाड़ी में भिंड मुरैना में सब लोग मिल गए। अच्छा। तो ऐसे ही ग्वालियर चंबल तो क्रॉस करके ग्वालियर को जाया करते थे आगरा से। तो ऐसे ही बाबा जी का ग्रुप निकला यहाँ से, तो उधर से पता पड़ा कि भाई एक बहुत बड़े सेठ जी आ रहे हैं। अच्छा। तो बाबा जी ऐसे कपड़ों में नहीं रहते थे जैसे हम कपड़े पहने इस समय। इन कपड़ों में बाबा जी कभी नहीं रहते थे। बाबा जी तो ऐसे रहते थे, मालूम पड़ता कोई सामलिया सेठ चल रहा है। अच्छा। तो बाबा जी का अच्छा भाई लूटो लूटो लूटो। बाबा जी तो मन की बात तो समझ गए, तो लूट लूट करके सब 35-40 गाड़ियाँ बाबा जी के साथ में थी। अच्छा। तो माल पानी लेकर ट्रकों भर लिया। जब ट्रक चलने को हुए तो वहाँ पर गाड़ी चली ही नहीं, बिल्कुल सारी ताकत गाड़ी। जब गाड़ियाँ जब वहाँ से टस से मस नहीं हुई, आगे को नहीं बढ़ी, तो बाबा जी जब कुछ पानी में ऐसा कर लिया, अच्छा भाई आप लोग जो है अब कहाँ जाना चाहते, कैसे आए, क्या क्या। तो हमने तो ऐसा कहा प्रभु कि हम तो आपको लूटने लिए आए थे, लेकिन आपने हमको लूट लिया। कहाँ की घटना बता रहे हैं आप ये? ये चंबल की। चंबल। अच्छा, आप बाबा जी को लूटने गए थे? लूटने के लिए गए थे, पर खबर मिली कि बहुत बड़े सेठ आ रहे, बहुत बड़े सेठ आ रहे। बाबा जी सेठ के रूप में नहीं रहते थे, बाबा जी इस बेस में नहीं रहते थे। बाबा जी बिल्कुल ऐसे रखते थे कि कोई सावलिया सेठ है, तगड़ा सेठ है, ऐसे करके। तो बाबा जी कहते लूटो 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 लूटो, बहुत माल है, लूटो लूटो। और भाई 35-40 गाड़ियाँ थी, जब यात्रियों वगैरह की माल ले लेके ट्रकों भर के जब चलने लगे, तो वहाँ पर ट्रकिंग चालू नहीं हो रहा है। तो बाबा जी से सबसे प्रार्थना करी, तो साथ में लाखन सिंह, मोहर सिंह, माधव सिंह और भी जो थे, उन्होंने कहा कि ये कोई आत्मा है। अच्छा, तो बाबा जी के ये कोई सेठ नहीं है, ये कोई महात्मा, ये सेठ नहीं, ये कोई महात्मा आत्मा, परमात्मा, ये आत्मा महात्मा है। और बाबा जी के शरण में आप कब आए थे? अब बस ऐसा हो गया। बाबा जी के शरण में हमने, बाबा जी 70 में बाबा जी अपीयर हुए थे। सन 70 में। कौन से वाले बाबा? पुराने वाले बाबा या पुराने वाले बाबा का तो शक्ल हमने देखी भी नहीं। ये सेकंड बॉडी जिसको फोटो देखते हो ना, हाँ, तो वही बाबा जी थे। तो ये बाबा जी appear and disappear, come from the sibling, go to the sibling, birth and death, last every time presented incarnate Lord Shiva। बाबा जी की आत्मा बिफोर बॉडी की, आत्मा बिफोर बॉडी की थी, that was before the body। और बाबा जी का सही अलग अलग हो गया था। जब बाबा जी हिमालय पर्वत से नीचे में जब आ रहे थे, तो तिब्बत के राजा जो दलाई लामा थे ना, उनके परिवार का एक लड़का जो था वो डेड हो गया था। तो वो शमशान में लगाने लिए गए थे। तो वहाँ पर जाकर के पत्थर और बर्फ और मिट्टी के अंदर उसको लगा दिया, उस बच्चे को। जिस बॉडी को आज तो न्यू बॉडी आप देख रहे हैं, वो बॉडी जो दलाई लामा के घर की है। हाँ, उनके परिवार का लड़का है, वो मर गया था। वो ला करके बाबा जी ने, और बाबा जी अपने ओल्ड बॉडी से ऊपर से चलते आ रहे थे। उन्होंने देखा ये बहुत सुंदर वस्त्र पड़ा हुआ है, जैसे आपको ये जाग रखी मिल गई, तो कह रहे भैया तो हमसे यही लेंगे, हम किसी को देंगे नहीं। तो वैसे ही भगवान ने अपना पुराना वस्त्र रूपी शरीर को छोड़ दिया, और नया वस्त्र रूपी शरीर जो था, आत्मा को जो था, नए शरीर में टेकिंग कर दिया, नए शरीर में पारवेटिंग कर दिया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप कौन सी एज में बाबा के शरण में आ गए थे? कौन सी एज क्या था उसमें? हमारा थोड़ा ये था, ज़्यादा कोई एज नहीं था, ऐसा होगा 25-30 साल का। अच्छा, हाँ। तो आपकी अभी एज कितनी होगी? अब तो 80 साल, अबाउट 80 -1 and 2।
मतलब 1-2 साल कम 80 में रह गए हैं। ओके ओके। आप मुझे ये बताइए, आप सबसे बड़े पुजारी कौन से ठहरे यहाँ पे अभी? जैसे कि आप कहीं के पुजारी हैं, जैसे कि वहाँ पे हल्द्वानी वाले हमें खड़गड़ सिंह जी से पुजारी थे। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी बेटा। जो खड़बड़ सिंह जो थे ना, अभी भी हैं वो? अभी भी हैं, अब हैरा खान में है। तो हम वो ग्वालियर साथ साथ रहा करते थे। अच्छा। हाँ, तो मोहर सिंह, माधव सिंह, मलखान सिंह वगैरह सब आया करते थे। जलंधर जोगी भी पहाड़ी वहाँ पर रहते थे। तो जैसे कि मेरा कहना ये है कि जैसे कि खड़बड़ सिंह पुजारी हैं हल्द्वानी के, हाँ, ठीक है, आप कहीं के पुजारी हैं अभी? नहीं, हम पुजारी कहीं के नहीं थे। हम तो वो आप जहाँ जाते हैं वहाँ रम जाते हैं? बस जहाँ जाते हैं वहाँ चलते फिरते राम। अब बाबा जी का जो हमको आदेश मिलता है वहीं हम जाते हैं, वैसे नहीं जाते हैं। वैसे बाबा जी ने जो फरसा दिया है घुमाने के लिए, भाई इसको घुमाओ, ये बाबा जी ने दिया? बाबा जी का दिया। बाबा जी के बिफोर बॉडी का सेकंड बॉडी में हमको मिला। एक बार बाबा जी ने हमको फरसा दिया तो इससे पहले किसके पास था ये होगा तो पुराने बाबा जी को किसी ने दिया होगा या उनके पास होगा। आपको बाबा जी ने दिया? हमको बाबा जी ने दिया। हाँ, तो बाबा जी ने हमको दिया। तो राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल हमारा बाबा जी ने रखवाया है। और आपको ये दिया? और ये हमको दिया। जैसे कि आपको पता, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप पहले लूट करते थे चंबल की घाटियों में। और चंबल घाटी में कहा तो लूट क्या, वो तो गनों के ऊपर जो पेट भरते थे ना, वो अब तो वहाँ पर जाकर के सबने मशीनें लगवा दी, उनको जमीनें दे दी गई, गवर्नमेंट ने बड़ी लिफ्ट दे दी गई। तो बाबा जी ने आपसे हथियार छुड़वा के आपको ये दिया? ये दे दिया। अच्छा, तो हमने ना किया लेने से तो बाबा जी ऐसा चरण मारते, ले रख डाले। कभी तुतली भाषा में बाबा जी गालियाँ मतलब प्रेम से, ले रख डाले, जहाँ जाएगा वहाँ से ही वैडी चार्ज हो जाएगी। तो सही बात बेटा, ये फरसा हमको ले जाता है। एक बार मैं मॉरिशस चला गया। मॉरिशस? हाँ। तो ये इंडिया वालों ने रोक दिया। ओके। इंडिया वालों ने रोक दिया। हम लोग वहाँ कंप्लेन लिखाई, वहाँ उसमें राम गुलाम सिंह थे, करीब 20 साल हो गए। राम गुलाम सिंह थे अपने भारत के, बिहार के, वहाँ के प्रेसिडेंट। तो वो लिख करके देते हैं, ओनली इंडिया परमिशन, अदर कंट्री नॉट परमिशन, सिर्फ बाबा जी का फरसा छोड़ दिया जाए। ओके। बाबा जी का फरसा छोड़ दिया जाए। बाबा जी भारतवर्ष की गने राइफलें भी जा सकती हैं। अच्छा। उनको भारतवर्ष के ऊपर इतना बड़ा नाज है, इतना बड़ा घमंड है भारतवर्ष के ऊपर। मॉरिशस 80% अपने हिंदू लोग रहते हैं। ओके ओके। हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाबा जी का फरसा छोड़ दिया जाए, ओनली इंडिया परमिशन, अदर कंट्री नॉट परमिशन। भारतवर्ष की तो गने राइफलें भी आ सकती हैं। इंडियन पर्सन ओनली परमिटेड। बस इंडियन अराबिक वीजा, इंडिया का अराबिक वीजा वहाँ जाके लगेगा। अदर कंट्री आई परमिशन देना आपके, जब हम दूसरे देश को वीजा का परमिशन देंगे तब दूसरा देश यहाँ इंकार कर सकता है। और भारत का विदाउट परमिशन अराबिक वीजा, मतलब वहाँ पहुँच करके वीजा ऐसे करके। तो आपका पहला नाम क्या था पहले? अमर सिंह। अमर सिंह कहाँ वाले? एमपी वाले? एमपी वाले में वही सब हमको जानते थे। वैसे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में हमारी जन्मभूमि थी। तो फिर जाके फिर उधर ही रहे। जैसे नवरात्रों में ही आप यहाँ आते हैं या फिर? नहीं, हम यहाँ नवरात्रों में भी आते हैं और वैसे भी आ जाते हैं। हैरा खान की नवरात्रि वहाँ मनाते हैं। और बाबा जी के विश्व में आश्रम, तो जहाँ का हमारा आदेश मिलता है वहाँ हम जाते हैं। हमारे पास पासपोर्ट। अभी कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए इस साल? इस साल तो भी हो गए करीब 2 महीने, 2-3 महीने हो गए। अच्छा, 2-3 महीने से आप यहीं? नहीं, 2-3 महीने नहीं, यहाँ तो अभी नवरात्रि में अभी हमको 15 दिन हुए। अच्छा, हाँ, वही पूछा था। और इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हैं? इसके बाद जो हैरा खान में जाएंगे नवरात्रि समाप्ति के बाद। हाँ, नवरात्रि समाप्त होने पर फिर देखो इधर छेदू में। अच्छा। छेदू में भी बाबा जी पहले तपस्या छेदू में करी। छेदू कहाँ हट रहे? छेदू ये पड़ता है बगवाली पोखर है। अच्छा। बगवाली पोखर से ऊपर लोध पड़ता है। ओके। लोध से ऊपर 6-7 किलोमीटर ऊपर पड़ता है छेदू आश्रम। तो सबसे जो मेन मान्यता मानी जाती है वो, जैसे कि अब मैंने जो वहाँ खड़बड़ सिंह जी जाना कि जो पहला जो आश्रम था हल्द्वानी में था। हाँ, जो पहला, क्योंकि हैरा खान वो हैरा खान का हल्द्वानी बोला जाता है। क्योंकि हैरा खान वाले बाबा, क्योंकि हैरा खान वहाँ पे गाँव भी है। तो ऐसा है। तो पहला बाबा जी हैरा खान वाले, ये भी मैं बताता हूँ तुम्हारी मन की बात नहीं होता। बाबा जी appear, disappear, come from the शिवलिंग, go to शिवलिंग से प्रकट होते, शिवलिंग में लीन होते हैं। तो बाबा को हैरा खान वाले बाबा क्यों कहते हैं? वहाँ पर हैरा खान नाम का गांव है, वहाँ हरा बैगा आमला ज़्यादा पैदा होता है, इसलिए उस गांव को हैरा खान गांव कहते हैं। तो इसलिए बाबा हैरा खान वाले के नाम से प्रसिद्ध हुए सारे वर्ल्ड में। ठीक है, बताते तो हम बताते ही रहेंगे। तो हमने प्रसाद पाया है। बाबा जी के बारे में अगर कोई बोलना चाहे तो सप्तद्वीप, नवखंड, 14 वन के आकाश पाताल भी भर जाएंगे और उनके बारे में कोई बता भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। मैं तो खुद एक पापी हूँ, गया लूटने के लिए, हमको बाबा ने खुद लूट लिया है और सब हथियार हमारे रखवा लिया और ये हमको पकड़ा दिया, घूमो।
जबकि एक चक्कू कोई नहीं ले जा सकता। यानी जैल सिंह के यहाँ पर हमको पकड़ा गया, यानी जैल सिंह के यहाँ पर हमको पकड़ा गया, तो वहाँ पर जा कर के वही कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे, कैसे क्या, फिर हमने उनको बताया ये होली डिवाइन है, देखो चंदन है, तिलक है, इस पर देखो इसकी पूजा होती है, ये कोई कटर बीपन नहीं से कोई चीज़ काट नहीं सकते, ओनली ब्लेसिंग। ओके। हम इससे आशीर्वाद देते हैं, जो इसको देखता है उसका सारा पाप कट जाता है, जी, जी। जिसको ये टच हो जाता है उसका कोई भाग्य जागृत हो जाता है। हरिया ठंडी भगवान की जय, भोले बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद।